बिहार में भले ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन इसे लेकर जारी बवाल खत्म होता नहीं दिख रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हाल ही में हुए एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के केंद्रीय पोर्टल से प्री फिल्ड यानी पहले से भरे हुए नोटिस जारी होने का मामला सामने आया है, जिससे नया कानूनी और राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। मुख्य विवाद अधिकार क्षेत्र को लेकर है, क्योंकि कानूनन यह शक्ति सिर्फ स्थानीय अधिकारियों के पास है। आइए समझते हैं कि यह मामला क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में बिहार के निर्वाचन निबंधन अधिकारियों यानी ईआरओस के लॉगिन आईडी पर अचानक हजारों की संख्या में नोटिस दिखने लगे। ये नोटिस उन वोटर्स के लिए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा हो चुके थे। हैरानी की बात तो यह है कि इन नोटिस पर ईआरओस के नाम तो थे, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर जनरेट नहीं किया गया था। वो दिल्ली के केंद्रीय सर्वर से प्री पॉपुलेटेड होकर आए थे। इसे कानून और इस प्रक्रिया का उल्लंघन बताया जा रहा है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किसी वोटर की पात्रता पर संदेह करने और उसे नोटिस भेजने का अधिकार सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ को है। केंद्रीय आयोग सीधे किसी भी वोटर को जांच के दायरे में नहीं डाल सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है, लेकिन बिहार का यह मामला बताता है कि प्रक्रिया का केंद्रीकरण किया गया, जो कि कानूनी ढांचे के खिलाफ है। इन नोटिसों में संदेह का कारण पहले से ही टिक किया हुआ था, यानी दस्तावेज अधूरे या त्रुटिपूर्ण है, जबकि नियम के मुताबिक अधिकारी को अपनी जांच के बाद स्वयं कारण दर्ज करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक सीवान और पटना जैसे जिलों में कई वोटर्स को ये नोटिस मिले। कई ईआरओस ने इन नोटिस पर कार्रवाई करने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस लॉजिकल एरर के नाम पर जनरेट किए गए थे, लेकिन इनमें स्पष्टता की कमी थी। कई वोटरों को सुनवाई से महज 2 दिन पहले ये नोटिस मिले, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भविष्य में केंद्रीय स्तर से ऐसे हस्तक्षेप बढ़ते हैं, तो ये चुनावी प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।